गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक पी ब्लॉक उसमें ऑक्सीजन पढ़ रहे थे, तो उसी में टॉपिक है ऑक्साइड्स। तो ऑक्साइड्स के लिए क्या हुआ कि ऑक्सीजन कंटेनिंग जो कंपाउंड्स है उन कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, ऑक्साइड्स। तो ऑक्साइड्स है वो हमने पढ़ लिया, ग्रुप 15 में पढ़ लिया, ग्रुप फर्स्ट में पढ़ लिया, सेकंड में पढ़ लिया, 13 में, 14 में, 15 में और 16 में भी पढ़ा है कि PO2 और EO3 टाइप के ऑक्साइड बना रहे थे। तो पूरी पीरियोडिक टेबल के ऑक्साइड्स की बात करें कि एलिमेंट्स के साथ ऑक्सीजन जनरेटिंग कंपाउंड है वो क्या होंगे अपने पास, ऑक्साइड। इनके बिहेवियर के आधार पर हमने पढ़ा है कि ऑक्साइड्स हैं वो होते हैं एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक एंड न्यूट्रल ऑक्साइड। तो एसिडिक ऑक्साइड्स के लिए क्या होगा, दोज ऑक्साइड देयर एक्वस सॉल्यूशन गिव्स H+ आयन, देयर ऑक्साइड्स in which their aqueous solution gives H+ ion into their aqueous solution is known as acidic oxides। सीधा सीधा क्या कहेंगे कि ऐसे ऑक्साइड्स जिनको वाटर में डिजोल्व करने पर उनका जो एक्वस सॉल्यूशन बने, वो एक्वस सॉल्यूशन अगर एक्वस सॉल्यूशन में H+ प्रोड्यूस करता हो तो दीज टाइप ऑफ ऑक्साइड आर नोन एज एसिडिक ऑक्साइड्स। तो जनरली क्या कहेंगे, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। जैसे मैंने कहा कि CO2 है, इसका एक्वस सॉल्यूशन तो ये होगा H2CO3। H2CO3 मीन्स क्या होगा, 2H++CO3-2। CO2 का एक्वस सॉल्यूशन क्या हो गया, H2CO3। पार्शियल सोल्यूबल होता है बट होता है उस समय H2CO3। दे क्या रहा है, H पॉजिटिव प्रोड्यूस कर रहा है, इट मीन्स ये क्या हो गया, एसिड हो गया। दूसरा मैं कहूँ कि अपने पास है SO3, ये H2O है, उसमें डिजोल्व करें तो बनाता है H2SO4। ये भी क्या देगा, 2H++SO4-2, इट मीन्स ये क्या हो गया, एसिडिक। P2O5 है, उसका एक्वस सॉल्यूशन है वो फॉर्मेशन करता है H3PO4 का। इसका एक्वस सॉल्यूशन अपना क्या हो गया, एसिडिक। हमने कहा कि NO2 है वो H2O में डिजोल्व करें तो फॉर्मेशन करता है HNO3 + HNO2 का। इट मीन्स ये ऑक्साइड्स अपने पास क्या कहलाएंगे, एसिडिक ऑक्साइड। दीज ऑक्साइड इन विच देयर एक्वस सॉल्यूशन प्रोड्यूस H+ आयन, दीज आर नोन एज एसिडिक ऑक्साइड। क्या कहेंगे, जनरली नॉन मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड्स हैं वो सारे ऑक्साइड क्या होंगे, एसिडिक। जैसे ग्रुप 13 में पढ़ा तुमने, जो अपने पास नॉन मेटल है उसका ऑक्साइड B2O3, उसका एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक होगा। ग्रुप सेकंड में 14 में चलते हैं तो कार्बन और सिलिकॉन है उसके ऑक्साइड्स हैं, इनका एक्वस सॉल्यूशन है वो H+ प्रोड्यूस करेगा, H2CO3, H2SiO3, ये क्या होंगे, एसिडिक। ग्रुप 15 में पढ़ा तुमने नाइट्रोजन और फास्फोरस के ऑक्साइड, ये है नॉन मेटल, इनके ऑक्साइड्स अपने पास एसिडिक होंगे। ग्रुप 3 अगर 16 में चलें तो सल्फर, सिलेनियम और टेलुरियम, इनके ऑक्साइड्स क्या हैं, एसिडिक। अगर 17 पे चलते हैं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनके ऑक्साइड्स हैं, ये ऑक्साइड हैं एक्वस सॉल्यूशन में H+ प्रोड्यूस करेंगे, इट मीन्स ये सारे क्या होंगे, एसिडिक। तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं अपने पास क्या हो गए, एसिडिक। फिर क्या कहेंगे, बेसिक ऑक्साइड, दोज ऑक्साइड in which their aqueous solution gives OH- ion like Na2O। Na2O उसको मैं H2O में डिजोल्व करता हूँ तो फॉर्मेशन करता है NaOH। NaOH है उसका एक्वस सॉल्यूशन बना तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, Na++OH-, Na++OH-। ठीक है, ये कौन सा हो गया अपना, एसिडिक। NaO2O, CaO+H2O से फॉर्मेशन होगा CaOH सोल्ट ट्वाइस, ये क्या होगा अपना, एसिडिक। तो दो जो ऑक्साइड in which their aqueous solution produce H+ ion, OH- ion, these are known as basic oxide।
Those oxide in which their aqueous solution gives H plus ion are acidic। तो ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के जो अपने पास ऑक्साइड्स हैं, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड है उनके ऑक्साइड्स हैं वो जनरली के अपने पास, अगर मैं बेरिलियम को छोड़ दूं तो इसके बाद में सारे ऑक्साइड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग, ग्रुप फर्स्ट के स्ट्रॉन्ग बेस हैं, उनके जो अपने पास हाइड्रोक्साइड बनेंगे वो हाइड्रोक्साइड क्या होंगे, बेसिक होंगे। थर्ड आ जाए एम्फोटोरिक। एम्फोटोरिक ऑक्साइड, एम्फोटोरिक ऑक्साइड है, इट मीन्स क्या होगा, दोज टाइप ऑफ ऑक्साइड इन विच दे एक्ट एज ए एसिड एज वेल एज बेस, कि जो एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, एम्फोटोरिक। उसके लिए क्या बताया था मैंने कि ऐसा कोई ऑक्साइड जो एसिड है उसके साथ रिएक्शन करके बेस की तरह एक्ट करने लग जाए तो उस समय वो बेसिक बिहेवियर शो करने लग जाएगा। वही ऑक्साइड है अगर उसको क्या मिल जाए, बेस मिल जाए, तो बेस मिलते वो एसिड की तरह एक्ट करने लग जाए तो क्या कहलाएगा, एम्फोटोरिक ऑक्साइड। Al2O3 एग्जाम्पल पढ़ा था तुमने ग्रुप 13 में। इसकी रिएक्शन अगर हम किससे करवाएं, HCl से, तो HCl से करवाते हैं तो पढ़ा है तुमने AlCl3 प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है, AlCl3 प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है। इस समय ये एसिड है तो ये अपना क्या हो गया, बेस, तो Al2O3 एक्ट कर रहा है एज ए बेस। अब मैं यही हूँ कि Al2O3 है, इसकी रिएक्शन करवाऊँ NaOH से, ये NaOH के साथ रिएक्शन करके कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाता है Na3AlOH6, Na3AlOH6, या तुमने पढ़ा होगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlO2, उसका कोऑर्डिनेट कंपाउंड यही होता है। तो बैलेंस करें तो हम ये हो जाएगा अपना 2 तो 3H2 3 NaOH, सॉरी 6 NaOH। ये हो गया अपना कौन सा ऑक्साइड, एम्फोटोरिक ऑक्साइड। इट मीन्स ऐसा ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट कर रहा है, यहाँ पे एसिड की तरह एक्ट कर रहा है जबकि यहाँ पे किसकी तरह एक्ट कर रहा है, बेस की तरह। पढ़ा है तुमने एल्यूमिनियम, जिंक। अगर हम चले जाएं किस पर, ग्रुप 15 है, उसमें पढ़ा था तुमने आर्सेनिक और एंटीमनी के ऑक्साइड एम्फोटोरिक थे। तो ये इट मीन्स क्या करेंगे, एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट करते हैं, तो ये ऑक्साइड्स क्या कहलाते हैं अपने पास, एम्फोटोरिक ऑक्साइड्स। ठीक है। लास्ट अपने पास है न्यूट्रल ऑक्साइड। इट मीन्स ना एसिड की तरह एक्ट करते हैं ना ही बेस की तरह एक्ट करते हैं। पढ़ा है ग्रुप 15 में कार्बन मोनोऑक्साइड, 16 में पढ़ा है, सॉरी 14 में कार्बन मोनोऑक्साइड, 15 में पढ़ा है तुमने N2 और NO। ये क्या है, ये क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड है, ना ही एसिड की तरह एक्ट कर रहे हैं ना ही बेस की तरह एक्ट कर रहे हैं। इट मीन्स इनको हम क्या कहेंगे, दीज आर ऑक्साइड्स आर न्यूट्रल इन ए मीडियम। ठीक है। तो सीधा सीधा क्या कहा, ऐसे ऑक्साइड जो एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस प्रोड्यूस कर रहे हैं एसिड की तरह, नॉन मेटल ऑक्साइड्स हो गए। बेसिक ऑक्साइड जो एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बेसिक ऑक्साइड। एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट कर रहे हैं, इट मीन्स एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, वो क्या होंगे, एम्फोटोरिक ऑक्साइड। और जो एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट नहीं करते, इट मीन्स वो क्या होंगे, न्यूट्रल ऑक्साइड, जैसे CO, N2O एंड NO। ये तो हो गया अपना पास इनकी ऑक्साइड्स। अब पीरियोडिक टेबल है, उनकी पीरियोडिसिटी की बात करें तो ऑक्साइड की पीरियोडिसिटी की बात करें तो ग्रुप फर्स्ट से लेकर अगर हम ये कहें कि ग्रुप 17 है, इन तक के ऑक्साइड्स हैं। इन ऑक्साइडों में हमने कहा कि एसिड है, बेस, एम्फोटेरिक दोनों तीनों की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो इनकी एसिडिटी और बेसिटी का क्या ऑर्डर होना चाहिए, क्या इफेक्ट होगा। तो हमने पढ़ा है ऑक्सी एसिड और ऑक्साइड है, उनकी एसिडिटी के लिए पढ़ा था कि एसिडिक नेचर या एसिडिटी इज प्रोपोर्शनल टू, पढ़ा है EN इज प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस बेसिस पे क्या कहेंगे कि लेफ्ट टू राइट चलते हैं, जो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है तो हम क्या कहेंगे, एसिडिटी इंक्रीज होगी। तो इन ए ग्रुप व्हेन मूविंग टुवर्ड्स अप टू डाउन एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड इज इंक्रीज्ड। कैसे, अगर मैं पीरियड सेकंड में ही चलता हूँ तो Li2O, BeO, फिर अपने पास B2O3, CO2, NO2, OF2, ये चलते हैं तो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो मूव करने पर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, इट मीन्स क्या कहेंगे, एसिडिटी बढ़ेगी। ये पढ़ा है बेस।
ये तुमने क्या पढ़ा है कि BeO बेसिक है, मगर थोड़ा सा इसमें क्या होता है, एम्फोटेरिक नेचर होता है। ये क्या पढ़े हैं, एसिडिक, और मोस्ट एसिडिक कौन सा हो गया, OF2। तो व्हेन मूविंग लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इंक्रीज, सो देयर एसिडिटी इज इंक्रीज। अब क्या कहेंगे, अप टू डाउन चलते हैं, तो अप टू डाउन चलने पर क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो क्या होगा, एसिडिटी डिक्रीज होगी। पढ़ा है। Li2O2 CH2 में मूव करते हैं, तो मूव करने पर क्या होता है, एक ग्रुप में अप टू डाउन मूव करते हैं तो इनके ऑक्साइड से उन ऑक्साइड की बेसिसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और एसिडिटी डिक्रीज होती है। तो ग्रुप फर्स्ट है, उस ग्रुप फर्स्ट में Li2O2 BeO CH2O और BeO2 BaO मूव करते हैं, तो मूव करने पर इनकी बेसिसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब तुमने ये पढ़ा है 13, 14, 15 और 16 हमने पढ़ा है। 13 में क्या पढ़ा है, NO2 है। फिर अपने पास इसके बाद में अगर हम +5 और +6 ऑक्सीडेशन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्साइड्स पढ़े थे, तो +3 में क्या पढ़ा था, अप टू डाउन चल रहे थे तो इनकी एसिडिटी क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। नाइट्रोजन और फास्फोरस के ऑक्साइड्स थे, वो क्या थे, एसिडिक। आर्सेनिक एंटीमनी के क्या थे, एम्फोटेरिक, और बिस्मिथ का क्या था, बेसिक। तो क्या कहेंगे, अप टू डाउन चलते हैं तो एसिडिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इंक्रीज होगी। अब पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड है उसमें बेसिक ऑक्साइड्स हैं, राइट के टॉप में क्या है, एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, और बीच में आते हैं तो यहाँ पर जैसे जैसे इंक्रीज होते जा रहे हैं तो बेसिक से क्या आ रहा है, एम्फोटेरिक, और एम्फोटेरिक से किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, एसिडिक में। तो ये पूछ लिया जाए कि एक्सप्लेन एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड, तो क्या कहेंगे, अप टू डाउन और लेफ्ट टू राइट। तो अप टू डाउन के लिए क्या कहेंगे, एसिडिटी डिक्रीज होगी और बेसिसिटी इंक्रीज होगी। लेफ्ट टू राइट एसिडिटी इंक्रीज होगी और बेसिसिटी डिक्रीज होगी। ये है अपना ऑक्सीजन के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और नेक्स्ट अपने पास ऑक्साइड्स। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है ओजोन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ओजोन। ऑक्सीजन पढ़ लिया, ऑक्सीजन के बाद में ऑक्सीजन का अपने पास एक एलोट्रोपिक फॉर्म हो गई ओजोन। जानते हो सब, ओजोन किसके रूप में, O3 के रूप में एग्जिस्ट करती है। तो क्या कहेंगे, इट इज एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन की एक एलोट्रोपिक फॉर्म है। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो या मोलिकुलर फॉर्मूला वो क्या होता है, O3 होता है। कहाँ पाई जाती है, तो तुमने एटमॉस्फेयर में पढ़ा है कि एटमॉस्फेयर है उसमें जो अपना अर्थ क्रस्ट है उससे अप्रोक्स 20 किलोमीटर ऊपर का जो अपना एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट में ओजोन लेयर के रूप में पाई जाती है। कि सबसे जो अपने पास इसके मैक्सिमम क्वांटिटी होती है वो किसके रूप में, ओजोन जो लेयर होती है उसमें ओजोन लेयर के रूप में होती है, O3 के रूप में एग्जिस्ट करती है। ये डिकम्पोज होकर O2 देती है। क्या होती है, डिकम्पोज होकर O2 देती है। तो अल्ट्रावायलेट लाइट है उसमें ये डिकम्पोज होती है और डिकम्पोज होकर किस में कन्वर्ट होती रहती है, O2 में कन्वर्ट होती रहती है। ठीक है, सॉरी, सनलाइट है, उस सनलाइट के प्रेजेंस में 3O2 है, वो अल्ट्रावायलेट रेज है, उसकी प्रेजेंस में ओजोन में कन्वर्ट होती रहती है। ठीक है, अब आ जाए इसका मेथड फॉर प्रिपरेशन। तो इसका मेथड फॉर प्रिपरेशन है, वो फॉर्मेशन का मेथड है इसका ऑक्सीजन ही है। ऑक्सीजन है, O2 है, उसी से किसका फॉर्मेशन होता है, ओजोन का फॉर्मेशन होता है। तो ओजोन का फॉर्मेशन के लिए जो एक एपरेटस होता है उस एपरेटस को हम बोलते हैं ओजोनाइजर। ओजोनाइजर अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे सीमेंस ओजोनाइजर होता है, ब्रोडीज ओजोनाइजर होता है। होता है क्या इसमें, ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है ऑक्सीजन से ओजोन का। O2 किस में कन्वर्ट होती है, O3 में। कैसे होता है, जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन है उसको ओजोनाइजर में लेकर इसमें स्पार्कलेस करंट है उसका फ्लो किया जाए। स्पार्कलेस करंट, इसमें क्या कहेंगे, व्हेन स्पार्कलेस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास
sparkless electric discharge current is passed in ozonizer, oxygen convert into ozone, oxygen convert into ozone। ओजोनाइजर कैसे होता है, उसकी एक स्ट्रक्चर्स है वो इस तरीके से होती है। इधर से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन पास करते हैं और इधर से ओजोन है उसका फॉर्मेशन होता है, लिबरेट होती रहती है। ये जो फिलामेंट होते हैं प्लेटिनम फिलामेंट है, इनके थ्रू हम क्या करते हैं, इसमें स्पार्कलेस करंट है, स्पार्कलेस करंट का फ्लो करते हैं। अब स्पार्कलेस करंट का फ्लो इसलिए करते हैं कि प्रोसेस हो उसके लिए डेलेस पॉजिटिव है। अगर स्पार्किंग जनरेट हो जाती है तो ओजोन डिकम्पोज होकर वापस किस में कन्वर्ट हो जाती है, ऑक्सीजन में। तो जब स्पार्कलेस करंट है उसको फ्लो किया जाता है तो स्पार्कलेस करंट के फ्लो से ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट होती रहती है, O2 में। ठीक है, ये हो गए अपने पास फॉर्मेशन मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ओजोन। एक ही रिएक्शन है, तुम्हें करना क्या है कि व्हेन स्पार्कलेस करंट या क्या कहें स्पार्कलेस करंट्स फ्लो इज अप्लाइड इन ओजोनाइजर, ऑक्सीजन कन्वर्ट इनटू ओजोन। ठीक है, अब आ जाए इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए क्या है, किस तरीके से है और इसकी रिएक्शंस क्या होंगी वो आ जाएं। सबसे पहले फिजिकल स्टेट, तो गैस होती है, इसका पेल ब्लू कलर, पीला नीले टाइप का ब्लू कलर होता है, पेल ब्लू कलर गैस। हैवियर देन एयर, इट मीन्स ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से क्या होती है, ये हैवी होती है। देयर बॉइलिंग पॉइंट इज 161.2 केल्विन, BP इज 161.2 केल्विन। और जब ये लिक्विड फॉर्म में होती है तो लिक्विड फॉर्म में इसका जो सॉल्यूशन होता है वो डार्क ब्लू कलर का होता है। जब ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है तो सॉलिड कलर है इसका वोयलेट कलर होता है। ठीक है, वही पार्शियली सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड एंड कार्बन डाई सल्फाइड। ठीक है, ओजोन है उसकी हायर कंसंट्रेशन होती है, वो हायर कंसंट्रेशन हार्मलेस होती है। क्यों होती है कि इसकी कंसंट्रेशन है अगर वो इंक्रीज होकर 100 ppm है उससे ज़्यादा हो जाती है तो जो अपनी ब्रीदिंग है वो अनकंफर्टेबल हो जाती है और अनकंफर्टेबल होने के कारण हेडेक वगैरह जनरेट होने लगे जाता है। ठीक है, अब आ जाएं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर। तो सबसे पहले बिहेवियर, ना ये एसिड की तरह एक्ट करती है ना ही बेस की तरह एक्ट करती है, इसलिए सीधा सीधा क्या कहेंगे, इट इज अनरिएक्टिव विथ लिटमस पेपर, दैट इज रेड और ब्लू लिटमस पेपर है उसके प्रति ये क्या होती है, नॉन रिएक्टिव होती है। डिकम्पोजिशन, ओजोन है ये रूम टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो स्लो स्लो इसका डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन से किसका फॉर्मेशन करती रहती है, O2 का। तो अभी जो रिएक्शन थी उसी का उल्टा हो गया कि 2O3 है वो हीटिंग है, वो हीटिंग से किस में कन्वर्ट होती है, 3O2। अब डेल एच इसके लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव, इसलिए रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। अगर इसकी हीटिंग फास्ट कर दी जाए तो हीटिंग फास्ट करने पर डेल एच नेगेटिव, इसलिए रिएक्शन एक्सप्लोजिव हो सकती है। इसलिए रिएक्शन को जब भी करवाया जाता है तो क्या करवाया जाता है, कंट्रोल्ड कंडीशन में इसको हीटिंग की जाती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो उसका सबसे इम्पोर्टेंट नेचर है वो है ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर कैसे होगा, O3 है वो डिकम्पोज होकर देती है O2 प्लस नेसेंट फ्री ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन और फ्री ऑक्सीजन। नवजात ऑक्सीजन है, नेसेंट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करती है। तो फॉर्मेशन करती है तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगी या नहीं करेगी। कैसे, नाइट्रिक एसिड में ये पढ़ा था कि HNO3 और डिकम्पोज होकर दे रहा था फ्री ऑक्सीजन और फ्री ऑक्सीजन दे रहा था, तो उस कारण से हमने क्या कहा था कि वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा था। सेम वो का वो ये हो गया कि अगर ओजोन है इसको ऑक्सीडाइजिंग नेचर के बिहेवियर क्या होगा हम एक्सप्लेन करते हैं तो क्या कहते हैं, प्रोड्यूस
फ्री ऑक्सीजन इन केमिकल रिएक्शन, सो इट एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या होगा, तो सबसे पहले वही मेटल्स है, नॉन मेटल्स है उनके लिए, तो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो नॉन मेटल्स है उनको उनके एसिड्स में, नॉन मेटल्स हैं उनको किस में ऑक्सीडाइज करेगा, एसिड्स में, ठीक है। मेटल्स है उनको मेटल ऑक्साइड्स में, मेटल को किन में ऑक्सीडाइज करेगा, मेटल ऑक्साइड्स में। सल्फाइड साल्ट्स होते हैं उनको सल्फेट्स में, सल्फाइड साल्ट्स है उनको किस में कन्वर्ट करता है, सल्फेट्स में। हैलोजेंस हैं, सॉरी हैलोजन एसिड है, HX है, इनको हैलोजन में, हैलोजन एसिड्स है इनको किस में ऑक्सीडाइज कर देगा, हैलोजन में। कैसे है, तो एक एक रिएक्शन से वो पढ़ते जाते हैं। फर्स्ट रिएक्शन मैंने कहा कि O3 है वो डिकम्पोज हुआ O2 प्लस O में, C प्लस O प्लस H2O, हमने क्या पढ़ा था, H2CO3, C प्लस O प्लस H2O, तो क्या हो गया H2CO3। H2CO3 अनस्टेबल होता है इसलिए CO2 प्लस H2O में कन्वर्ट होगा, तो ये तो सीधा सीधा क्या हो गया, O3 प्लस C प्लस H2O से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, 2O2 प्लस CO2, 2O2 प्लस CO2। अगर हम क्या कहें कि P4, तो P4 प्लस O से क्या पड़ा था, P4O10, और P4O10 है वो H2O से रिएक्शन करके H3PO4 में कन्वर्ट हो रहा था, तो P4 प्लस O प्लस H2O से फॉर्मेशन होगा H3PO4। सेम वही रिएक्शन है जो किसके लिए थे अपने पास, नाइट्रिक एसिड के लिए। 4 है तो ये 4 हो गया, 4 के लिए अपने पास 12, 6, रिमेनिंग ऑप्शन कितना रह गया, 10। इट मीन्स ये इक्वेशन के सेट मल्टीप्लाई हुआ 10 से, फिर एडिशन करते हैं तो क्या होगा, 10O3 प्लस P4 प्लस 6 H2O से लिखेंगे 4H3PO4 प्लस 10O2। P4 को किसमें, फास्फोरिक एसिड में, सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में, S8 प्लस O प्लस H2O किससे का फॉर्मेशन होगा, H2SO4। ये 8 है तो ये कितना हो गया, 8 H2O, (24) 24 से मल्टीप्लाई किया था तो ये था 24O3 प्लस S8 प्लस 8H2O से 24O2 प्लस 8H2SO4। ये हो गया किसका, कि मेटल नॉन मेटल्स हैं उनको किस में ऑक्सीडाइज कर रहा है, किस में ऑक्सीडाइज कर रहा है, ऑक्सी एसिड्स में, ठीक है। अब सोडियम है उसको, सोडियम को Na2O, मैग्नीशियम है उसको MgO में ऑक्सीडाइज करेगा। नेक्स्ट है सल्फेट्स है उनको, सल्फाइड है उनको सल्फेट्स में, कैसे होगा, O3 डिकम्पोज हो रहा है O2 प्लस O, इसकी रिएक्शन मैं करवाऊँ PbS, PbS है वो O के साथ रिएक्शन करके देता है PbSO4, ये होता है भाई ब्लैक कलर का, जबकि ये क्या होता है, वाइट। तो यही है क्वेश्चन कैसे आ जाता है, when PbS react with ओजोन, ऑक्सीडाइज विथ ओजोन फॉर्म ए वाइट कलर कंपाउंड, तो वाइट कलर कंपाउंड कौन सा हो जाएगा, PbSO4। PbS ब्लैक कलर का होता है, PbSO4 क्या हो गया, वाइट कलर का। यही बताया था मैंने कि हैलोजेंस सल्फाइड्स हैं उनको किस में कन्वर्ट करेगा, सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर देगा। हैलोजेंस है उनको, हैलोजन एसिड है उनको हैलोजेंस में, तो O3 डिकम्पोज होकर दे रहा है O2 प्लस O। इसके लिए मैंने क्या कहा कि HCl HBr HI HCl प्लस O, HCl प्लस O, इससे फॉर्मेशन हो जाएगा
H2O प्लस Cl2। तो रिएक्शन क्या होगी? 2HCl प्लस O3 H2O प्लस O2 प्लस Cl2। हेलोजेंस है, उन हेलोजेंस को एक इसमें ऑक्सीडाइज कर रहा है, हेलोजन एसिड है उनको ऑक्सीडाइज करता है हेलोजेंस में। ठीक है, अब इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑक्सीजन। क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा ऑक्सीजन के लिए? क्वालिटेटिव एनालिसिस, तो ऑक्सीजन है, इसका अगर अपने को ये पता लगाना है कि ओजोन है, वो ओजोन की क्वांटिटी कितनी है, उसका डिटर्मिनेशन करने के लिए अपने पास क्या होता है? क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ओजोन, डिटर्मिनेशन ऑफ ओजोन, एस्टिमेशन ऑफ ओजोन। होगा कैसे? ओजोन है, इस ओजोन की रिएक्शन करवाई जाए बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग KI सॉल्यूशन के साथ, बोरेट बफर कंटेनिंग KI सॉल्यूशन के साथ। तो बोरेट बफर कंटेनिंग KI सॉल्यूशन के साथ इसकी रिएक्शन करवाई जाती है, तो ये I2 प्रोड्यूस करती है। रिएक्शन क्या हुई? 2KI प्लस O3 प्लस H2O से फॉर्मेशन हो जाता है 2KOH प्लस I2 प्लस O2। When ozone is treated with borate buffer containing KI solution, it liberated I2, और I2 का तुमने कलर याद होगा, वोयलेट होता है। तो एक्वस सॉल्यूशन वो कैसा हो जाता है? वोयलेट। इस वोयलेट एक्वस सॉल्यूशन है, इसका अगर मैं टाइट्रेशन करवा दूँ स्टैंडर्ड Na2H2O3, स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट के साथ, तो इससे अपने पास फॉर्मेशन हो जाता है। रिएक्शन क्या होती है? I2 प्लस Na2H2O3, इससे फॉर्मेशन होगा Na2S4O6, Na2H2 Na2S4O6 प्लस NaI का। ये NaI फिर क्या हो गया? कलरलेस हो गया। तो करेंगे क्या? जब हम क्या करें, बोरेट बफर कंटेनिंग KI सॉल्यूशन के साथ ओजोन है उसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो I2 जनरेट होती है। अब वो I2 कितनी जनरेट हुई उसका एस्टिमेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका टाइट्रेशन करवाते हैं स्टैंडर्ड Na2H2O3 से। स्टैंडर्ड Na2H2O3 के साथ जो रिएक्शन होती है, इसमें जितनी आयोडीन होती है वो आयोडीन कंप्लीट NaI में कन्वर्ट हो जाती है। अब टाइट्रेशन में होता क्या है कि मेरे को इसकी कंसंट्रेशन नोन है, ये हो गया अपना N1V1 और ये N2V2। इसका वॉल्यूम पता है मैंने कितना अपने पास पोटेशियम आयोडाइड लिया था, वो सॉल्यूशन है, उससे अपने पास I2 है, उसका डिटर्मिनेशन हो जाएगा। कितना वॉल्यूम है उससे अपने को इक्वेशन ये पढ़ा है कि N1V1 इज इक्वल टू N2V2। तो N2 कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा? N1V1 अपॉन V2। नॉर्मेलिटी पता लगी तो अपने पास ग्राम पर लीटर या अपने पास जो क्वांटिटी है वो ग्राम में, मोल पर लीटर में कैलकुलेट हो जाएगी। तो सीधा सीधा क्या कहेंगे? वैन O3 जो क्वांटिटी अपने को ओजोन की है उसका पता लगाना है, तो O3 इज treated with borate buffer containing KI solution, it produced iodine, the mixture is titrated with standard Na2H2O3, liberated oxygen, iodine is converted into sodium iodide. In the indirectly method we calculate by N1V1 method is equal to concentration of ozone, कि हम क्या कहेंगे, आयोडीन है, ओजोन है, उसको पोटेशियम आयोडाइड के बफर, बोरेट बफर कंटेनिंग KI सॉल्यूशन के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो I2 है, उसका फॉर्मेशन होता है। इसका Na2H2O3 के साथ जब टाइट्रेशन करवाया जाता है तो इस बेसिस पर अपने को ओजोन की जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी का एस्टिमेशन होता है। ये हो गया तुम्हारा क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ओजोन।
ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ओजोन। अब फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड्स, तो नेक्स्ट रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड्स। इनकी रिएक्शन अगर हम एल्कीन से करवाएं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये ओजोन है उसके साथ Zn की प्रेजेंस में रिएक्शन करके फॉर्मेशन करती है HCHO प्लस HCHO। यहाँ से डिकम्पोजिशन होता है और डिकम्पोजिशन से फॉर्मेशन किसका हो जाता है, HCHO प्लस HO। फॉर्मेशन होगा ओजोनाइड का, ओजोनाइड से क्या देता है, कार्बोनाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। पूरी रिएक्शंस है, जब हम एल्डिहाइड और कीटोन उनके फॉर्मेशन के रिएक्शंस पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बाय एल्कीन्स। तो एल्कीन के साथ ओजोन है, वो ओजोन रिएक्शन करके ओजोनाइड का फॉर्मेशन करता है, जिससे एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन होता है। जैसे एथीन है, उस एथीन से फॉर्मेल्डिहाइड होगा। अगर अपने पास अदर एल्कीन है, उनसे एल्डिहाइड कीटोन या कीटोन कीटोन एल्डिहाइड कीटोन दोनों का मिक्सचर है वो फॉर्म होता है। ठीक है, अब आते हैं इसका जो अपने पास यूजेज। ये जो ओजोन है वो डिसइंफेक्टेंट और स्टेलाइज्ड करने के लिए यूज में ली जाती है, इसलिए वाटर उसको स्टेलाइज्ड और डिसइंफेक्टेंट करने के लिए क्या करते हैं, ओजोन है वो उसमें पास करते हैं। इसके अलावा ये ब्लीचिंग एक्शन शो करता है। ओजोन है वो फ्री ऑक्सीजन देता है और फ्री ऑक्सीजन देने के कारण ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जैसे वेजिटेबल्स वगैरह, इन वेजिटेबल्स है इनका ऑक्सीडेशन करके इनको क्या कर देती है, ये कलरलेस कर देती है। ये इसका क्या हो गया, ब्लीचिंग एक्शन। तो इट इज यूज्ड एज ए ब्लीचिंग एजेंट फॉर डेलिकेटेड फाइबर्स, ऑयल, स्टार्च, vegetables etc. It is used for purifying air of crowded places such as cinemas, underground railways, auditorium etc. ठीक है, नेक्स्ट है इसकी स्ट्रक्चर। तो ओजोन है वो O3 के रूप में एग्जिस्ट करता है, 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। O डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O होता है। इस बेसिस पे क्या कहेंगे कि ये लोन पेयर इधर आ जाए तो ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट होगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O कोऑर्डिनेट O डबल बॉन्ड O। इट मीन्स क्या कहेंगे कि O डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O दोनों के बीच की इसकी स्ट्रक्चर होती है। इस तरीके से लिखेंगे तो क्या कहेंगे कि ऑक्सीजन ओजोन है उसमें ऑक्सीजन बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है, उनके बीच का होता है। सीधा सीधा क्या कहेंगे कि बॉन्ड लेंथ है वो बॉन्ड लेंथ O सिंगल बॉन्ड O एंड O डबल बॉन्ड O के इन बिटवीन होगी। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 1.5। ये अपनी हो गई कंप्लीट ओजोन। नेक्स्ट है एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर।